हेलो क्लास। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो आप लोग देख सकते हैं कि आज के टॉपिक मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है फ्रैक्शन, भिन्न, जो कि आपके सीटेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे प्रश्न यहाँ से बनते हैं, यहाँ बहुत सारे बनते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ कि भिन्न भिन्न देखेंगे कि यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं। एक उचित भिन्न होता है और एक अनुचित भिन्न। उचित भिन्न को प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोला जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि भिन्न क्या मैंने लिखा है, यक्स बटे के वाई। यक्स अंश है और वाई क्या है, हर। लेकिन दोनों ही क्या होने चाहिए, पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब क्या होता है, धनात्मक और ऋणात्मक साथ साथ में क्या होना चाहिए, जीरो। जीरो क्या ऐसी संख्या होती है, एक पूर्णांक संख्या होती है। जीरो क्या होता है, एक परिमेय संख्या भी होता है। ठीक है। उचित भिन्न का मतलब ये होता है कि हर अंश से बड़ा होना चाहिए। हर क्या है, अंश से बड़ा होना चाहिए, उसे उचित भिन्न कहते हैं। जैसे 1/2, 5/7, 29/63, ये क्या है, यह उचित भिन्न है। यहाँ पर देखेंगे कि अनुचित भिन्न में x/y पूर्णांक, ये आपको तो बता दिया, लेकिन उचित भिन्न में हर बड़ा था तो अनुचित भिन्न में अंश बड़ा होता है। देखिए मैंने यहाँ पर बड़ा करके दिखाया हुआ है, यानी 5/2, 4/3, 25/7। यह कैसा भिन्न है, अनुचित भिन्न है। अनुचित भिन्न का मतलब होता है कि वह भिन्न जिसका अंश हर से अधिक हो, बड़ा हो। ठीक है। इसका मतलब कि यदि अंश हर से अधिक है तो हम इसमें 2 से भाग कर सकते हैं, क्योंकि अनुचित भिन्न है, हमें उचित भिन्न बनाना पड़ता है। जैसे ही 5 में 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 2 सही 1/2। ठीक है। 4 में 3 से भाग करेंगे तो एक बार में जाएगा, तो क्या लिखेंगे, 1 सही 1/3। तो यहाँ पर देखेंगे कि इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 सही 1/2 है तो 2 + 1/2। 1 सही 1/3 है तो 1 + 1/3। यानी यहाँ पर देखें कि एक भिन्न तो ये हो गया, और नीचे आप 1 लिख देंगे तो दूसरा भिन्न ये हो गया। एक भिन्न तो ये भी हो गया और नीचे 1 लिख देंगे तो ये भी भिन्न। यानी कि अनुचित भिन्न में 2 भिन्न आ गए हैं, इसीलिए उसे कहते हैं विषम भिन्न, या इसी को बोलते हैं मिश्रित भिन्न, या इसी को बोलते हैं संयुक्त भिन्न। क्या बोलते हैं, संयुक्त भिन्न। राइट। तो आइए प्रश्न देखते हैं। 2019 का प्रश्न है, 2/3 + 4/5। बताइए, ये तो क्लास 6-7 में ही आपने किया था, राइट। सी टेट का सवाल है। सी टेट आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं कक्षा 1 से लेकर 5 तक, तो ऐसे ही आपके सवाल बनने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, इसको हल करेंगे तो आप क्या करेंगे कि 3 और 5 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, 15। फिर एलसीएम जो आया है इसमें हम 3 से भाग करेंगे, तो 3 से 15 में भाग करेंगे तो 3 × 5 = 15। भागफल कितना आया, 5। उस भागफल से अंश में गुणा करेंगे तो 5 दूना के 10 प्लस 5 से 15 में भाग करेंगे तो 5 तिहाई के 15, और भागफल 3 को अंश में गुणा कर देंगे तो 3 चौको बोलिए 12। राइट। 10 12 का योग कितना आएगा, 22/15। ध्यान से देखिए, यह कैसा भिन्न है, अंश अधिक है, इसका मतलब कि यह अनुचित भिन्न है। अनुचित भिन्न है तो उचित में हम बनाएंगे, 15 से इसमें भाग करेंगे, 15 कम 15। बताइए शेषफल कितना बचेगा, 7। 1 सही 7/15। यही आपका सी टेट का सवाल है। आपको करना कैसे है, ध्यान से देखिएगा। भिन्न, यदि आपको भिन्न के बारे में पढ़ना है तो एनसीईआरटी का किताब पढ़ लीजिए, क्योंकि भिन्न के बारे में कोई भी टीचर इतना विस्तृत नहीं करेगा।
ठीक है, ना कोई स्पेशल। यदि आपको ये लगता है कि भिन्न के बारे में पढ़ाया जाएगा तो समय निकाल कर मैं खुद भिन्न के बारे में एक एक कंसेप्ट वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा, लेकिन इस सत्र के लिए नहीं, अगले सत्र के लिए, ठीक है। लेकिन फिलहाल आइए देखेंगे, कभी भी 2 या 3 से या 4 भिन्न कभी भी दिखाई दें और उसके हर का मान यदि अलग अलग हो तो कुछ नहीं करना होता है, ठीक है। यहाँ 5 का 2 में गुणा करेंगे, 5 दूना के 10, 3 का 4 में करेंगे, 3 चौको 12, बटे में 3 का 5 में गुणा कर देंगे, कितना लिखेंगे 15, कितना आ जाएगा 22 बटे 15, और इसको सॉल्व कर देंगे तो 1 सही 7 बटे 15, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, राइट। आइए दो 2022 में सवाल पूछा गया था 1/2 - 2/3 - 4/5। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, राइट। आइए ब्रैकेट को सोल्व किया जाए। 1/2 माइनस, अच्छा यहाँ पर देखेंगे क्या होगा, देखिए 5 दूना के 10, 3 चौको 12 बटे में 3 पचे 15, 1/2 माइनस, ये 10 में से 12 घटाएंगे तो उल्टा घट रहा है, यानी छोटी में से बड़ी संख्या घटाएंगे तो माइनस आ जाएगा, -2/15, 1/2। देखिए माइनस जैसे ही ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो माइनस को प्लस करता है और प्लस को माइनस करता है, इस बात का हमेशा याद रखिएगा। यदि माइनस ब्रैकेट के अंदर जैसे ही आप एंट्री करवाएंगे तो माइनस को प्लस कर देगा और प्लस को माइनस। तो यहाँ पर देखेंगे कि माइनस है तो ये माइनस यहाँ पर इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो 2/15, हर देखिए दोनों अलग अलग संख्या है तो 15 कम 15 और 2 दूना के 4, 15 दूना के 30, 15 4 कितना होता है 19/30, यही हमारा आंसर होगा। ये 2022 सीटेट में प्रश्न में किया गया था, सीटेट के एग्जाम में 19/30। बताइए कैसा भिन्न है, उचित भिन्न है, क्योंकि हर अधिक हो गया है, ठीक है, हर अधिक हो गया है अंश से, यह कैसा भिन्न हो जाएगा, उचित भिन्न, राइट। पहली बात कि हमने यह भिन्न लिया हुआ है, ठीक है। इस भिन्न में देखेंगे कि जितने भी भिन्न हैं सभी में हर क्या मैंने किया है, समान किया है। और आपसे पूछता है इस तरह के भिन्नों में कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न का पता लगाएं, उसको आरोही अवरोही क्रम में सजाएं, राइट। तो मैं आपसे फिर से क्लियर कर दूं कि इस तरह के प्रश्नों में आपसे बोलेगा कि सबसे छोटी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न, या फिर आपसे ये क्वेश्चन करेगा कि इसको आरोही क्रम में सजाकर चौथी या पांचवी भिन्न का योग ज्ञात करें, राइट। तो आइए इससे बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहले तो ये समझना होगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं पॉइंट बनाकर, जब 2 या 2 से अधिक भिन्नों में हर समान हो तो जिस भिन्न का अंश अधिक होगा, जिस भिन्न का अंश अधिक होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी, वह भिन्न सबसे बड़ी होगी, वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। 2 या 2 से अधिक भिन्नों में यदि हर समान है तो जिस भिन्न का अंश अधिक होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर देखेंगे कि सबसे हर क्या है, समान है, और अंश क्या है, देखिए 7, यहाँ पर अंशों में सबसे अधिक अंश क्या है 7, तो यही भिन्न क्या हो जाएगा हमारा, सबसे बड़ी हो जाएगी। और यह अंशों में एक सबसे छोटी है तो इसका मतलब कि 1/2 सबसे क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। आइए
यहां पर सबसे पहली बात कि पहला पॉइंट सबसे बड़ी, सबसे बड़ी क्या होगा 7/3। दूसरा पॉइंट सबसे छोटी, सबसे छोटी क्या होगा 1/3। अब बोलेगा आरोही, आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम, यानी छोटे से बड़े की तरफ। ठीक है, तो आइए आरोही क्रम में तो सबसे छोटा 1/3, 1/3। अब इससे थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे तो जिधर बड़ा करते उधर मुंह खोल देते हैं। क्या है 2/3। बोलेगा 4/3। फिर क्या आएगा 5/3। अब इससे बड़ा क्या है 7/3। तो ये आरोही क्रम हो गया। आपसे पूछ सकता है कि यदि इस भिन्न को आरोही क्रम में सजाया जाए तो दूसरी और तीसरी भिन्न का योग ज्ञात करें, तो देखेंगे कि आरोही क्रम में सजाने के बाद दूसरी भिन्न ये है और तीसरी भिन्न क्या है ये। इनका योग पूछेगा तो लिखेंगे 2/3 प्लस 4/3, 4×2 6/3 कट जाएगा तो कितना आएगा योगफल उनका 2। तो जब भी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी भिन्न की बात करेगा तो इसका मतलब कि निश्चित ही प्रश्न में क्लियर करेगा कि वह क्रम आरोही होना चाहिए कि अवरोही होना चाहिए। राइट। उम्मीद करते हैं कि पहले कंसेप्ट को आपने समझ लिया। ठीक है, दूसरा हमारा कंसेप्ट क्या रहेगा? 3/2, 3/4, 3/5, 3/7, 3/11। ध्यान से देखने का प्रयास करके कि हमने क्या बताया है आपको। पहला पॉइंट हमने ये बताया कि 2 या 2 से अधिक भिन्नों का हर समान होता है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि 2 या 2 से अधिक भिन्न भी हैं लेकिन हर नहीं, अंश समान है। तो यहाँ पर पॉइंट बना के लिखिएगा। जब 2 या 2 से अधिक, जब 2 या 2 से अधिक भिन्नों में अंश समान हो तो जिस भिन्न का अंश, जिस भिन्न का, सॉरी अंश नहीं हर, जिस भिन्न का हर अधिक होगा वह भिन्न सबसे छोटा होगा, वह भिन्न सबसे छोटी होगी। ठीक है, देखिए अंश समान है तो जिस भिन्न का हर अधिक होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी। हर देखेंगे कि ये 11 है तो यह भिन्न क्या है भाई सबसे छोटी होगी। ठीक है, तो पहला पॉइंट यहाँ पर सबसे छोटी 3/11। दूसरा पॉइंट सबसे बड़ी, सबसे बड़ी 2, यानी कि 3/2। क्या होता है फिर से एक बार रिवीजन कर दूं आपको कि 2 या 2 से अधिक भिन्नों में यदि अंश हर जगह समान है तो जिस भिन्न का हर अधिक होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी, जिस भिन्न का हर कम होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। आरोही क्रम,
आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? बढ़ते हुए क्रम। तो सबसे पहले छोटा लिखेंगे, तो सबसे पहले छोटा क्या है? 3/11। इससे जस्ट बड़ा क्या है? 3/7। इससे जस्ट बड़ा क्या है? 3/5। इससे थोड़ा सा बड़ा क्या है? 3/4। और इससे थोड़ा सा बड़ा क्या है? 3/2। आरोही क्रम में आपने सजा दिया। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? बढ़ते हुए क्रम। ठीक है, देखिए घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, छोटा दिखाई दे रहा होगा या बड़ा दिखाई दे रहा होगा, स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप जूम करके पढ़ सकते हैं, मेरी बातों को सुनकर भी इसको समझ सकते हैं। राइट, अपने ध्यान भटकाना नहीं है। यदि आप और भी ऑनलाइन कोचिंग देख रहे होंगे तो देखिए एकदम आज़ाद है, एकदम आज़ादी है, लेकिन वो कंसेप्ट नहीं बताएंगे। वो कंसेप्ट में मतलब प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन करेंगे, थंबनेल लगाएंगे कि ये पक्का आएगा, ये आएगा, वो आएगा, ये आएगा, है ना। तो आप देखिए, लेकिन वो हेल्पफुल तभी होगा जब दूसरे सब्जेक्ट के लिए है। लेकिन मैथ का ओनली फॉर कंसेप्ट यूट्यूब पर मैं ही अपलोड कर रहा हूँ, बाकी और कोई टीचर अपलोड नहीं करता है, क्योंकि उनको खुद ही नहीं मालूम होता है कि सीटेट का प्राइमरी का सिलेबस होता है क्या, क्या क्या पढ़ाया जाता है। राइट, आइए आगे बढ़ते। आइए, प्रीवियस ईयर का एक सवाल मैंने दिया है, ध्यान से देखिएगा। 2021 में सवाल पूछा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर इस 2 या 2 से अधिक भिन्न है, देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि इन सभी भिन्नों में न अंश समान है न हर समान है। तब ऐसे भिन्नों को हम कैसे पहचानेंगे, कैसे छोटी बड़ी पहचान कर सकते हैं? तो बहुत ही सिंपल है, ध्यान से समझने का प्रयास करिए। मैं एग्जाम्पल से ही समझा सकता था, लेकिन ये डायरेक्ट प्रश्न आया है तो प्रश्न से ही मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। यहाँ हर समान नहीं है, यहाँ अंश समान नहीं है, तो हम देखेंगे कि इनका अंतर कितने का है। 3 और 4 का अंतर कितना है? 1। 7 और 1 का अंतर कितना है? 1। 1 और 2 का अंतर कितना है? 1। ये क्या है? 1। ये क्या है? 1। अंतर कितने का चल रहा है? 1 का अंतर चल रहा है। 1 का अंतर चल रहा है। तो यहाँ पे लिखिएगा पॉइंट बना के, जब 2 या 2 से जब 2 या 2 से अधिक जब 2 या 2 से अधिक भिन्नों में अंश और हर का अंतर समान हो, अंश और हर का अंतर समान हो, तो जिस भिन्न का अंश अधिक होगा, वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। सबसे बड़ी होगी। इसका अर्थ ये हुआ कि अंश और हर का अंतर समान होना चाहिए। याद रखिएगा, वो समान जरूरी नहीं है कि 1 का हो, 2 का हो, 3 का हो, 4 का हो, अंतर कुछ भी हो सकता है, लेकिन हर जगह क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो उस केस में जिस भिन्न का अंश अधिक होता है वही भिन्न क्या होती है? बड़ी होती है। जिस भिन्न का अंश कम होता है वह भिन्न सबसे छोटी होती है। तो आपसे पूछा था आरोही अवरोही क्रम, इसमें हम बता देते हैं। आपसे पूछा था सबसे बड़ी भिन्न, तो देखेंगे कि अंश क्या है, देखेंगे कि अंश सबसे अधिक क्या है? 6। तो यही भिन्न क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी हो जाएगी। ठीक है, आइए सबसे देख सकते हैं कि ये 2021 में पूछा गया है। सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी भिन्न 6/7। सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न 1/2। अवरोही क्रम में सजाते हैं इस बार। ठीक है, अवरोही क्रम।
अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? घटते हुए क्रम। घटते हुए क्रम का मतलब क्या? बड़े से छोटे की तरफ। तो सबसे बड़ा क्या होगा? 6/7। 6/7 ये बड़ा है। अब इससे जस्ट थोड़ा सा छोटा 5/6। 5/6 इससे थोड़ा सा 4/5। इसके बाद 4/5 हो गया। इसके बाद क्या आएगा यहाँ पर? 3/4। अब इससे थोड़ा सा छोटा 2/3 और इससे छोटा 1/2। ये हमने भिन्नों को सजा दिया है अवरोही क्रम में। जैसे ही अवरोही क्रम सजाएंगे तो आपसे पूछ सकता है कि इस भिन्न को अवरोही क्रम में सजाएं तथा क्रम से चौथी भिन्न ज्ञात करें। तो अवरोही क्रम मैंने सजाया तो चौथी भिन्न 1 2 3 4 3/4। आपसे पूछेगा पांचवी भिन्न क्या होगा? तो 1 2 3 4 5 2/3। जब भी पांचवी, छठवीं, दूसरी, तीसरी, पहली भिन्न की बात करेगा तो आप क्लियर नहीं कर सकते हैं। ये क्लियर तभी होगा जब उसको क्रम से सजाएंगे। क्रम का मतलब या तो आरोही क्रम में या तो अवरोही क्रम में। आप देख सकते हैं यह 2021 में पूछा गया था। तो यह तीसरा नियम आपके सामने आ गया क्या? कि यदि दो या दो से अधिक भिन्नों में देखेंगे न तो हर समान है न तो अंश समान है, तो हम देखेंगे कि अंश और हर का अंतर कितना है। यदि अंश और हर का अंतर हर जगह यदि समान होगा तो इसका मतलब कि जिस भिन्न का अंश अधिक होगा वही भिन्न सबसे क्या होगी? बड़ी होगी। और जिस भिन्न का अंश कम होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी। तो तीसरा नंबर ये है आपका, राइट। आइए आगे बढ़ते हैं। मैंने ये कर दिया। नियम के अनुसार देखिए अंतर क्या है? 1। तीनों भिन्नों में अंतर क्या है? 1, राइट। अंतर क्या है? 1। तो इस भिन्न का अंश अधिक है 3, तो यही भिन्न क्या होगी? सबसे बड़ी होगी। और यह 1 है तो इसका मतलब कि यह भिन्न क्या होगी? सबसे छोटी होगी। लेकिन आइए इसको दूसरे कंसेप्ट से सीखते हैं। वो सभी भिन्नों के लिए हम लागू करेंगे, ठीक है। करना क्या होता है कि इनके अंतर से कभी भी 2 या 2 से अधिक भिन्न लेंगे तो इनके अंतर लेंगे। अंतर कितने का है? 1 1, ठीक है। तो अंतर से इसमें हम भाग करेंगे। 1 में 1 से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा? 1। इस 1 से 2 में भाग करेंगे तो क्या मिलेगा? 2। 3 में 1 से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा? 3। और जो यह मान मिला है इसी के अकॉर्डिंग हम बड़ा और छोटे की बात करेंगे। तो 3 है तो 3 यहाँ पर आया है तो ये सबसे बड़ी। यह 1 है, यह 1 यहाँ पर आया है तो सबसे छोटी, और बीच में ये आ जाएगा, ठीक है। यह किसी भी नियम के लिए। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जब 2 या 2 से अधिक, जब 2 या 2 से अधिक भिन्नों में अंश, हर तथा अंतर समान नहीं हो तो हम अंश और हर के अंतर से अंश में भाग करके प्राप्त भागफल से छोटी तथा बड़ी भिन्न प्राप्त कर लेते हैं। छोटी तथा बड़ी भिन्न प्राप्त कर लेते हैं, राइट। फिर से इसको समझने का प्रयास करिएगा। हमारे पास 4 नियम है। 4 नियम में पहला नियम मैंने बताया कि यदि हर समान होगा, एक नियम। यदि अंश समान होगा, दूसरा नियम। यदि अंश और हर समान नहीं होते हैं तो अंतर समान होने चाहिए, तीसरा नियम। यदि इन तीनों नियम को छोड़कर कोई नियम नहीं लग रहा है तो लास्ट वाला नियम यही है
कि हम अंश और हर के अंतर से अंश में भाग करेंगे। जितना प्राप्त होगा भागफल, उसी के अकॉर्डिंग, उसी वैल्यू के अकॉर्डिंग, उसी मान के अकॉर्डिंग हम भिन्न को छोटी और बड़ी बना सकते हैं। यह लास्ट था, राइट। उम्मीद करते हैं कि सारी आज के सवाल क्लियर हो गया होगा, भिन्न भी कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, आइए कुछ भिन्न में ऐसे से प्रश्न पढ़ते हैं जो फ्री के नंबर देकर जाते हैं। जैसे आइए, आइए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 1/2 में पूछता है कितने 1/8 है। तो 1/2 में कितने का मतलब भाग 1/8 बराबर में 1/2। आप जानते हैं कि 8 ऊपर चला जाता है और 1 नीचे, तो 2 चौको 8, 1 से 1 कट गया, तो कितना आंसर आएगा 4। यानी कि 1/2 में 1/8 कितने हैं 4 है। ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 2/5 में 1/15 ऐसे लिखिएगा। 2/5 में कितने 1/15 है। तो ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा कि आपने देखा कि यहाँ पर आंसर क्या आया 4, तो डायरेक्ट आप यहीं से 2 चौको 8, 4 आंसर बता सकते हैं। इसी तरह से 2/5 में कितने 1/15 है, तो आप क्या करेंगे कि 5 को इससे भाग करेंगे, 5 तिहाई के 15 और 2 तिहाई 6, आप ऐसे गुणा कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये आप समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना होता है, यदि नहीं कर पाते हैं तो इसी को आप ऐसे लिख लिया करिएगा हमेशा 2/5 और ये 1/15 है, तो गुणा का सिंबल बना के लिख दीजिएगा 15/1। तो 5 तिहाई के 15 और 3 दूना के 6 देख सकते हैं। ठीक है, आइए एक और सवाल लिखते हैं। छोटे छोटे ये सवाल हैं, फ्री के नंबर दे के जाते हैं, और किस्मत यदि सही रहा तो ऐसा प्रश्न जरूर पूछेगा, और किसके शिफ्ट में पूछेगा वो तो हम भी नहीं बता सकते, कोई नहीं बता सकता। आइए, तो लिखेंगे 3/7 गुणे ये है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3। ध्यान से समझने का एक और प्रश्न लेते हैं। 3/7 में कितने 3/49 हैं, तो लिखेंगे 3/7 गुणे, अब इसको चेंज कर देंगे। ठीक है, तो 3 से 3 कटेगा, 7 सते 49, तो आंसर क्या हो जाएगा 7। मजा आ रहा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यहां पर ऐसे भी सवाल पूछता है 4 और 2/3, 4 और 2/3 में 2/3 में समकोणों की डिग्रियां ज्ञात करें। कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल, लिखेंगे 4 है तो 4 सही, 2/3 का मतलब 2/3, तो 3 चौको 12, 2 14/3 गुणे समकोणों की पूछा है, तो समकोण का मतलब क्या होता है 90 डिग्री, काट देंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो 30 डिग्री आ जाएगा, तो 14 यहाँ के 42 और 1 0 ये, यानी कि कुल कितने डिग्रियां हैं 420 डिग्रियां हैं। आइए लास्ट कंसेप्ट बढ़ते हैं। यदि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि यदि भिन्न को दशमलव में दे देता है तो सबसे छोटी सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करने में बहुत मुश्किल होता है। तो आज की बात से ये मुश्किल भी खत्म हो जाएगी, ध्यान से देखिएगा। हमने लिखा 0.28, 0.33,
3 6 0.304। इसमें पूछेगा कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करें, पता लगाएं। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले दशमलव हटा दीजिए, नीचे कितना आएगा? 100। उम्मीद करते हैं कि 100 कहाँ से आया है, इस बात को आप जानते होंगे भली भांति। ठीक है, यहाँ से दशमलव हटा देंगे तो जितने अंक होते हैं उतने जीरो आ जाता है। ठीक है, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 2, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 3 जीरो। यानी कि स्पष्ट तरीके से लिखा है 28/100, 333/1000, 36/100 और 304/1000। मात्र 1 मिनट का सवाल होता है, चेंज करके आप बता सकते हैं। अब देखिए मैंने क्या किया, इसको भिन्नों में चेंज कर लिया। तो ध्यान से देखेंगे, भिन्नों में चेंज कर लिया तो सबसे देखेंगे कि हर में सबसे अधिक मान क्या है। देखेंगे कि 1000 है, 1000, ये 100 है, ये 100 है। ठीक है, तो हम 1000 बना देंगे। कैसे? 1 जीरो यहाँ लगाएंगे तो 1 जीरो ऊपर भी लगाएंगे। यहाँ देखिए 100 है तो 1 जीरो ऊपर लगाएंगे। ठीक है, इक्वेशन बैलेंस किया जाता है, जितने से भाग करेंगे उतने से गुणा भी करना होता है, जितना जोड़ेंगे उतने घटाना भी होता है। ठीक है, और अभी तो आपको मैंने बताया, देखिए ध्यान से इसको देखने का पहचान करिए कि यह कौन सा नियम लग गया। यहाँ पर तो देख रहे हैं, तो सबको आपने 1000 बना दिया, इसका मतलब कि सभी भिन्नों में हर समान हो गया, तो नियम लग गया। नियम मैंने आपको बताया है कि जब 2 या 2 से अधिक भिन्नों में यदि हर समान हो तो जिस भिन्न का अंश अधिक होगा वही भिन्न सबसे क्या होगा? बड़ी होगी। जिस भिन्न का अंश यदि कम होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी। आइए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखेंगे कि ये 280 है, 333 है, 360 है, ये 304 है, हर समान है। ठीक है, तो सबसे अधिक है कौन? 360। 360, तो यह भिन्न क्या है? सबसे बड़ी है। यह भिन्न क्या है? सबसे बड़ी है, 360। तो यह कहाँ से आया है? 0.36। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं अवरोही क्रम। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? घटते हुए क्रम। तो सबसे बड़ा क्या है? 0.36। अब इससे छोटा लिखेंगे, 360 से जस्ट थोड़ा सा छोटा कौन है? 333, यानी कि यह है 0.33। अब इससे जस्ट थोड़ा सा छोटा 304, 0.304। अब लास्ट में क्या है? 280, यानी कि 0.28। यही आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। और इस तरह से आपके सिलेबस के हिसाब से पूरा का पूरा भिन्न समाप्त हो गया। राइट, मैं आपसे फिर से बताना चाहता हूँ कि ये जो मैंने मेथड लगाया है ये सभी भिन्नों के लिए अप्लाई होगा। कभी भी दशमलव में छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न की बात करें तो तुरंत उसको अंश और हर में चेंज कर लीजिएगा और हर को बराबर कर दीजिएगा, और नियम जैसे ही लगा देंगे वैसे ही आपको छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, कभी भी घबराना नहीं है, वीडियो मिलता रहेगा आपको। पूरे एग्जाम से पहले तक कंप्लीट करेंगे, मैंने आपसे बोला है तो बोला है। ठीक है, आप एकदम शिद्दत से लगे रहिए। मैथ बहुत विद्यार्थियों का मैथ कमज़ोर होता है भाई। ठीक है, मैथ ही तो स्कोरिंग करता है, बाकी तो हिंदी सभी लोग करेंगे, मैथ ही तो आगे पीछे करता है। इसलिए मैथ को बार बार देखिए, कमेंट आप नहीं करते हैं। ठीक है, जहाँ समझ में नहीं आता उसका कमेंट कर दिया करिए। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, गुड बाय।